पाकिस्तान में बढ़ती तेल की कीमतें, ग्लोबल ऑयल प्राइस वो छुपी हुई ताकत जो हमारे रोजमर्रा के खर्चों से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरी तरह से असरअंदाज होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ाने से मुताल्लिक गौर किया जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने से कबल ही 330 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल्स के अंदर जाकर समझेंगे कि ग्लोबल ऑयल प्राइस हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह अफेक्ट करती है और इसके साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असरअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस को सबसे पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर आया ग्लोबल ऑयल प्राइस है क्या। ग्लोबल ऑयल प्राइस रेफर टू द कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि ये उस कॉस्ट को रेफर करता है जो क्रूड ऑयल की होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब जाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमत होगी अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है, वही महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर क्रूड ऑयल कम हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो वहां से इन्फ्लेशन भी कम होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। किस चीज के ऊपर? ग्लोबल ऑयल प्राइस के ऊपर। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले है डिमांड, उसके बाद आता है सप्लाई, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड मार्केट स्पेकुलेशन। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी तेल की कीमतें जो है वो मुस्तकिल नहीं रहती। क्योंकि जो मुल्क तेल निकाल रहे हैं, जो मुल्क ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका आपस में कन्फ्लिक्ट आना, नेशनल डिजास्टर्स का आना, और उसके बाद सबसे एक अहम वजह है ओपीईसी की। अब ओपीईसी क्या है? ओपीईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक वो अहम फैक्टर है जो तेल की कीमतों में इजाफा या कमी ला सकता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान ऑयल के ऊपर कितना डिपेंड करता है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर हमारी ऑयल से कितनी बनती है। यानी कि हम मोहब्बत तो करते हैं तेल से, लेकिन ये ऐसी मोहब्बत है जिससे हमें हमेशा नुकसान हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो तेल को इंपोर्ट करता है, और हमारे मुल्क की एनर्जी की प्रोडक्शन को भी पूरा करने के लिए हम तेल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल हमें महंगा मिलता है तो हमारी बिजली की कीमतों में भी इजाफा दिन ब दिन हमें देखने को मिलता है। हम क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा हमारी रोजमर्रा जिंदगी की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होने के लिए बाहर से मंगवाया जाता है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता बल्कि दूसरे ममालिक भी तेल दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे हमें कोई अच्छी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम इस कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं और मुल्क को एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब यहीं पे बात आती है कि इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है। जाहिर है कि एक चीज़ है जिसका असर हमें सिर्फ आम लोगों पर नजर आता है, लेकिन हमें और बहुत सारे फैक्टर्स नहीं नजर आते। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आम लोगों के ऊपर इसका क्या असर होता है। हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि महंगाई की वजह से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, खुदकुशी कर ली। ये सारे मामलात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका वैसे जो रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर जो असर आ रहा है उसको भी इन डिटेल जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाती है तो जाहिर है कि इसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान में पड़ता है। अभी सिर्फ बात ही चल रही होती है कि तेल बढ़ना है तो आप पंपों के ऊपर रश देखने को आपको मिलता है। लोग लाइन पंपों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और उस रात जिस रात भी तेल की कीमतें बढ़नी होती हैं उससे पहले पंप के ऊपर इतना रश होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की इस्तेमाल की एक बहुत अहम और ज़रूरत की चीज़। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है किरायों के अंदर इजाफा, बिजली के रेट्स बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ हर वो चीज़ जो हम आम रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ जाती है। और जिस तरह मैंने बात की थी फिक्स सैलरी अपनी पिछली वीडियो के अंदर, तो फिक्स सैलरी वाले जो लोग होते हैं उनका बजट बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है, और ये टोटली एक वो फैक्टर आता है तेल का जो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई लाता है और रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर देता है। अब जाहिर है जैसे मैंने बात की है कि ये सिर्फ आम लोगों को अफेक्ट करता है, इसके अलावा और किसी चीज को नहीं अफेक्ट कर रहा होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम लोगों के साथ साथ ये बिजनेस को भी बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। जिस तरह मैंने आपको पीछे सेगमेंट्स बनाकर ये चीज बताई थी, तो इसी तरह भी अभी अगेन वही सेगमेंट्स बनाकर आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आए।
ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ती है तो इसका बोझ सबसे ज़्यादा हमें हमारी इंडस्ट्री और हमारे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं या बिजनेसेस जो होते हैं इनको उठाना पड़ता है। जाहिर है कि पेट्रोल महंगा होगा तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा होगा, और जाहिर है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होता है तो ये अफेक्ट करता है जॉब सिक्योरिटी को, और इसके साथ साथ ये अफेक्ट करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ पाकिस्तान, और इसी तरह आम लोगों के साथ साथ हमारा बिजनेस भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है। सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने और कम होने की वजह से ये बहुत सारी स्पेकुलेशन हमें देखने को मिलती है हमारे बिजनेसेस और आम लोगों की रूटीन में। अब यहीं पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर अपना क्या रोल प्ले कर सकती है। अब गवर्नमेंट एक अहम हिस्सा इस तरह से है कि वो कंज्यूमर या इंडस्ट्री के ऊपर इसका बर्डन डाल भी सकती है और कम भी कर सकती है। अब कम की सूरत में कर सकती है, वो इस सूरत में कर सकती है कि अगर मिसाल के तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो कुछ ऐसे पॉलिसी लेकर आए या ऐसी सब्सिडी दें जिसके अंदर आम कंज्यूमर और इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, जिसकी वजह से वो टैक्स के अंदर जो है वो कमी ले आए, या पेट्रोलियम की जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी ला के अवाम को रिलीफ दे के वो इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो सकती है। तो फिर आम लोग या बिजनेसमैन जो महंगाई की वजह से या पेट्रोल के ऊपर जाने की वजह से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से अपने आप को या इस स्पेकुलेशन की वजह से किस तरह समझदार बना सकते हैं। वैसे तो अमूमन हमें पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता कि हम किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाके उससे किसी चीज़ का ओपिनियन लें कि हम अपने बजट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि हम अपने बजट को अल्टरनेटिव वेज में लगाया जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे कि जहां अगर हम एनर्जी हमें वापडा से ले रहे होते हैं, हम बिजली वापडा से आ रही है तो वहाँ पे हमें उनको पे आउट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ कि हम उसका अल्टरनेटिव वे देखें तो सोलर सिस्टम एक अल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू हम अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं। तो अगर ये बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं, अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो ऑयल प्राइस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर बहुत कम असरअंदाज करना शुरू कर देगी। तो आप लोग भी अपने बजट को उस तरह से मेंटेन रखें और अल्टरनेटिव वेज ढूंढें कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता भी है तो आपने इस चीज़ के अंदर अपने आप को किस तरह सर्वाइव करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना कि ग्लोबल ऑयल प्राइस क्या होती है और ये किस तरह हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है और इसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा होता है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।